मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप ही के सिपाही, भाजपा के जितने भी सिपाहीगण हैं, जितने भी नेतागण हैं, सबने एक ट्वीट किया कि राजद का सरकार बनते ही बिहार में जंगल राज का वापसी हो गया और इसी सरकार में पत्रकारों की हत्या हो रही है और अन्य लोगों की भी हत्या हो रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ही के विधायक माननीय जनक सिंह के द्वारा एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, माइक को छीना जाता है, यहाँ तक कि उसको धमकी दी जाती है कि अभी एसपी साहब को फ़ोन करके बुलाएंगे और तुमको जेल में डलवा देंगे। उसके बाद कई प्रकार के फ़ोन भी आती हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के नेता हैं, तो आपको ही एक्शन लेना होगा। और मैं आपको बता दूं बात कि सत्ता में जो होता है उसी से सवाल किया जाता है। आपकी सत्ता बिहार में 4 से 5 रोज पहले गई है, उसके पहले तो आपकी सरकार थी, तो जवाब आप ही को देना होगा। अब राजद की सरकार बनी है तो राजद के सिपाहियों से सवाल किया जाएगा। फिलहाल आप ही के विधायक के द्वारा एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया गया और जवाब तो आपको देना होगा और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने पत्रकार की माइक को तोड़ा, क्यों उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जवाब आपको देना होगा। हम इंतजार करेंगे कि पत्रकार को न्याय मिले और न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मंदिर टूटा हुआ है, कल मंदिर टूटा हुआ है और आज आप पहुंचे हुए हैं। कल की स्थिति काफ़ी नाजुक थी, कल क्यों नहीं पहुंच पाए सर? चलिए ना, कल क्यों नहीं पहुंच पाए सर? अब चलिए ना। कहाँ नहीं से सर, आपको मालूम नहीं है कि हम गोपालगंज में सुभाष जी का देहांत हुआ था? कब आए थे सर वहाँ से? रात में 9 बजे। अच्छा सर, 2 महीने पहले से ही यहाँ पर विवादित बयानें चल रही हैं। 2 महीने पहले से यहाँ पर चल रहा है। जब सत्ता चली गई तब आए सर, पहले क्यों नहीं आ पाए? पहले क्यों नहीं आ पाए सर? माइक तोड़ रहे हैं सर, माइक खाली बंद करो ना, बात मर्डर हो रहा है। कहीं से डरे नहीं ना? नहीं, मैं नहीं डरा। आपके साथ मैं डरा क्यों नहीं, वो बात सुन लीजिए। मैं डरा इसलिए नहीं क्योंकि वो सभी मेरे पत्रकार भाई बंधु जितने भी हैं, जिला स्तर के हों या फिर प्रखंड स्तर के हों। कैसे आप काम कर रहे हैं? आपसे सवाल तो बनता है, सवाल तो कोई करेगा और आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। यहीं पर ईसुआपुर में उतना लंबा चौड़ा घटना हुआ जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, जहाँ तहाँ से लोग हैं, हंगामा हुआ, उसके बाद भी आप नहीं पहुँचे, जबकि आपका घर पास में। किया कि सत्ता जैसे ही मैं बोला, पूरा वर्ड भी पूरा नहीं हुआ, इतना विधायक जी ने माइक पकड़ के फेंक दिया और मेरा एक कैमरामैन था जो जिससे मेरा मोबाइल को छीन लिया गया। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं जितेंद्र कुमार। और अभी मैं पहुंचा हूं राकेश जी के पास, जो कि कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि भाजपा के माननीय विधायक जनक सिंह के द्वारा पत्रकार महोदय से दुर्व्यवहार किया गया, माइक पर हाथ मारा गया। और इसी घटना को लेकर के मैं राकेश सिंह के घर पे पहुंचा हूं और इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आखिर कैसे घटना घटी। राकेश जी, स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ जी। जैसे कि आप सभी ने वीडियो जो वायरल हुआ देखा ही होगा जी। मैं एक पोर्टल चैनल चलाता हूं जिसका पब्लिक न्यूज़ नाम हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि उस वीडियो में माननीय विधायक जी जो हैं, तरैया के विधायक हैं, जिनका नाम जनक सिंह है। जनक सिंह भाजपा के विधायक जी। तरैया विधानसभा के भाजपा के विधायक जिनका नाम जनक सिंह हुआ। एक दरवा में, ईसुआपुर प्रखंड के एक दरवा गांव पड़ता है जी। वहाँ पर मंदिर मस्जिद को लेकर के 4-5 महीना पहले से एक विवाद हुआ था। मंदिर मस्जिद जी। तो खैर, ये जो मैटर हुआ, ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसका मंदिर और मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है। केवल जैसे कि आप भी जानते हैं, इस विधानसभा में आए दिन कितने घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि दिन पर दिन लगातार, क्योंकि हम लोग सभी लोग पत्रकार हैं, फील्ड में रहने वाली बात। हम ये तो नहीं कि भाई अपने घर पे बैठ के खबर करते हैं। तो मेरा केवल यही 2-3 सवाल था विधायक महोदय जी से कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो आप वहाँ पर पहुँच क्यों नहीं रहे हैं? ठीक। अभी एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था रामपुर अटौली में। आप सभी ने देखा होगा, खबरें भी चलाई होगी आप लोगों ने। घसीट का उस लड़का को मारा गया जी,
पिलास से नाखून खींचा गया था। बताइए आज, जबकि उस टाइम सुशासन बाबू का ही राज था। सुशासन बाबू का राज तो खैर अभी भी है, मतलब उस टाइम बीजेपी का राज था, बीजेपी का सरकार थी, जिसमें लोग कहते हैं सुशासन बाबू। और एक बात और कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जैसा कि बीजेपी के लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है वो कहीं ना कहीं हमारे शासनकाल में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप में। तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कितने अच्छे रूप से सुरक्षित दिखने को मिल रहा है। महोदय जी से केवल मेरा यही 2-3 सवाल था। मैं जानना चाह रहा था कि आप पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए, पहले अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे इनके सरकार में मीडिया सुरक्षित है, तो मोदी जी को मैं बताना चाहूँगा, या भाजपा के जितने भी लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी नेतागण, सबसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक लगभग जब से बिहार में बीजेपी का सरकार बनी थी और जब तक मतलब महागठबंधन की सरकार बनी, उससे पहले लगभग 4-5 पत्रकार की हत्या हो चुकी है। बिल्कुल हुई है। और यहाँ पर आपके वीडियो में माननीय विधायक साहब ने कहा है कि अभी हमारी सरकार नहीं है। मैं विधायक जी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि महाराज आपकी सरकार तो अभी 4-5 दिन पहले गई है। वही बात इसके है। पहले तो आप ही की सरकार थी। आपने देखा होगा वीडियो। सवाल तो आपसे बनता है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, और बहुत जल्द हम लोग आपसे मिलने वाले हैं। वहाँ भी आपसे सवाल होगा कट टू कट और आपको जवाब देना होगा। देखिए, जनता ने और हम जब इस लाइन में हैं तो हम जनता के हक के लिए सवाल जरूर पूछेंगे। बिल्कुल। हम सवाल पूछते हैं, जनता का आवाज बनना ही हमारा काम जी। हम सवाल आपसे मधुर नहीं पूछेंगे, नहीं। जो सत्य सवाल होगा वही पूछेंगे। तो फिर गोदी मीडिया और हमने कहा अंतर आ गया? कोई अंतर नहीं। वो बात अलग है। एक बात और कि जब वहाँ विधायक जी पहुँचे तो मैं यही 3-4 सवाल पूछना था। तो जैसे कि घटना स्थल पर मौजूद थे, तो कोई भी पत्रकार जाएगा तो जायज़ सी बात है कि शुरुआत करेगा उस घटना को लेकर के ही। वहाँ पे कितने लोग लगभग मौजूद थे? लगभग वहाँ पर मेरे ख्याल से 70-80 लोग मौजूद थे फिलहाल। आपको कैसे पता लगा? मुझे कहीं से पता चला, क्योंकि देखिए हम भी इस लाइन में जुड़े हुए हैं, तो हमारे भी सूत्र होते ही हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। तो हमें पता चला किसी के माध्यम से कि विधायक जी आ रहे हैं, और मैं काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि विधायक जी अगर कहीं मिले तो उनसे जो 3-4 सवाल हैं ये मुद्दे वाले, उनसे पूछा जाए। जनता आपको वोट दी है आपसे बात दुखड़ा सुनाने के लिए, कोई भी समस्या हो आपको बताने के लिए। जब आप जनता की बात नहीं सुनेंगे, पत्रकार की बात नहीं सुनेंगे, तो आखिर किसका बात सुनेंगे? जी, तो वही बात हुआ जब हम वहीं पे विधायक जी के द्वारा बोला गया कि हम लोग बोले कि आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए, तो हम गए। जाहिर सी बात है, पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या बोलेंगे। मतलब जो लोगों के साथ में बात किए हैं तो हमारे चैनल पे वो बात बोलेंगे ना आप। बिल्कुल। हम क्यों बाइट लेते हैं किसी का? बाइट इसलिए लेते हैं ना कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको तो पता चले, सोशल मीडिया के माध्यम से जो गांव के लोग बाहर हैं उन तक खबर जाए। उनको भी पता। विधायक महोदय जी बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। जब हमने पूछा तो विधायक जी बोल रहे हैं कि और एक बात बता दूं आपको कि वहाँ पर विधायक जी बोल रहे थे कि हम कोई काम होगा तो अनशन करा कर करेंगे। तो मेरा सवाल ये था कि विधायक जी अभी 4 दिन पहले ही तो आपकी सरकार गई है, ये मामला 3-4-5 महीना पहले का है, आप कब आए? और एक बात और बता दूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि विधायक जी के द्वारा वहाँ की स्थानीय लोग ने बात किया और ऐसा लोग बोल रहे थे कि विधायक जी उस गाँव में करीब में आए हुए थे। अच्छा। लेकिन उस जगह पर विधायक जी नहीं पहुँच पाए। मतलब मंदिर मस्जिद का जहाँ मैटर हो रहा है वहाँ पर विधायक जी नहीं पहुँच पाए। फिर जब मैंने विधायक जी से पूछा कि अभी आपने बोला है कि सत्ता चली गई है, तो आप अगर 4-5 दिन पहले आ जाते, सत्ता में थे, तब तो काम हो जाता ना। काम हो जाता। ठीक। बताइए क्या मैंने इसमें गलत पूछ दिया है? सवाल कहीं से गलत नहीं। और उसके बाद जब आपने देखा होगा कि मैंने जब ये क्वेश्चन किया कि सत्ता जैसे ही मैं बोला, पूरा वर्ड भी पूरा नहीं हुआ, इतना विधायक जी ने माइक पकड़ के फेंक दिया और मेरा एक कैमरामैन था जिससे मेरा मोबाइल को छीन लिया गया। अच्छा। मेरे मोबाइल को छीन लिया गया और बोला गया है कि सब जना पत्रकारे बन जे लोगिन, माइक लेके घूमता रह लोगिन, अपने आप के मीडिया का हालात रह लोगिन। अच्छा। तो वहाँ हमने, और एक बात हमारे आई कार्ड की विधायक जी ने मांग की। उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर आपको भी अगर कोई समस्या होती है तो उसको उठाने के लिए पत्रकार ही जाता है। जाहिर सी बात है। आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी कोई भी समस्या होता है तो अपने जान को हथेली पर रखकर पत्रकार ही वहाँ पे जाता है
और हर हक के लड़ाई के लिए पत्रकार ही लड़ता है। जी। उसके बाद क्या हुआ? वहीं उसके बाद उन्होंने आई कार्ड की मांग की, तो ठीक। मैंने बोला कि सर सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है कि हम अपने हक के लिए कोई भी सवाल किसी से भी पूछ सकते हैं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आपने आई कार्ड की मांग की, आई कार्ड मेरे पास है, मैंने आई कार्ड दिखा दिया। उन्होंने आई कार्ड देख लिया। उसके बाद फिर बोल रहे हैं जब आई कार्ड में कुछ गलत तो है नहीं, रजिस्टर्ड है हमारा चैनल, कोई भी जाकर के देख सकता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि एसपी साहब को फ़ोन करो, उसी में से किसी आदमी को, कि एसपी साहब को फ़ोन करो, अभी इसको हम जेल में डलवाएंगे। मैंने बोला कि सर एसपी साहब को आप कॉल कर लीजिए और एसपी साहब को बुलवा लीजिए यहीं पे, आप क्यों तकलीफ लेंगे कि मुझे वहाँ लेकर जाएंगे एसपी साहब के पास। एसपी साहब को बुलवा लीजिए, और नहीं तो बोलिए मैं खुद चला जाऊँगा। एसपी साहब को बुला के और मुझे जेल में करवा दीजिए। तो खैर वहाँ के लोगों ने मामला जो है, बीच में लोग आए और विधायक जी फिर चुप हो गए। जब मैंने बोला कि एसपी साहब को बुला के जेल कर, अगर मैं कोई गलती करूँगा तभी तो मैं डरूंगा, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं डरूंगा क्यों? आप तो घूमिएगा नहीं, आपको तो मतलब हमें जहाँ तक पता है कि किसी भी क्षेत्र में आपको पता है, शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि पानापुर के रामदासपुर में 6 लोग 5 लोग करके 2-3 बार में मतलब लोग मरे हैं जहरीली शराब से। आप वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। वहाँ पर कौन पहुँचा था? पत्रकार पहुँचा था। वही बात था ना। बगल में सतजोड़ा में एक घटना हुआ, वहाँ भी आप नहीं पहुँचे, अभी तक शायद नहीं पहुँचे हैं, और ना ही आपके मतलब कोई नेतागण पहुँचे हैं। कैसे आप काम कर रहे हैं? आपसे सवाल तो बनता है, सवाल तो कोई करेगा और आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। यहीं पर ईसुआपुर में उतना लंबा चौड़ा घटना हुआ, जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, जहाँ तहाँ से लोग हैं, हंगामा हुआ, उसके बाद भी आप नहीं पहुँचे, जबकि आपका घर पासे में है। अरे ईसुआपुर तो सर थोड़ा दूर हो गया, रामपुर अटौली। हाँ, रामपुर अटौली की घटना, सिकटी की घटना विधायक जी के घर से कितना किलोमीटर होगा? बताइए, आपको वहाँ पहुँचना चाहिए था। और जब आप अपने पड़ोस के गांव में नहीं पहुँच पा रहे हैं तो क्या बोला जाए? काफ़ी शर्मिंदगी उन्होंने की है। बताइए, जनता आपको चुनी है और जनता के सुख दुख में जब आप खड़ा नहीं होंगे तो फिर काहे के लिए आप विधायक हैं? आपको विधायक नहीं होना चाहिए था, आपसे तो अच्छा दूसरा ही था। और उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन वगैरह पर धमकी वगैरह? नहीं, फ़ोन पर धमकी तो नहीं आया, लेकिन ये है कि 10-20 लोगों का माध्यम से ऐसे सुनने में आया कि मतलब उस वीडियो को मत चलाइएगा। अब इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ कि वो विधायक जी के माध्यम से की गई या किसकी तरफ से, मतलब सुनने में आया ऐसे बात। मतलब कुछ लोग बोले कि वीडियो मत चलाइएगा, ऐसा बात है। धमकी आप कहीं से डरे नहीं ना? नहीं, मैं नहीं डरा। आपके साथ मैं डरा क्यों नहीं, वो बात सुन लीजिए। मैं डरा इसलिए नहीं क्योंकि वो सभी मेरे पत्रकार भाई बंधु जितने भी हैं, जिला स्तर के हों या फिर प्रखंड स्तर के हों, जो भी पत्रकार बंधु जिसको भी जब भनक लगी उसी टाइम सबने खबर करके फ़ोन के माध्यम से हमसे हाल जाना, और ये तक भी बोल दिया, यहाँ तक कि आपने भी उसी टाइम बोला था कि राकेश जी आप बताइए, आप बोले तो रात को ही आ जाएं। लेकिन हमने बोला था कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, आप आराम से जब टाइम मिलेगा तब आइएगा। इसमें हमारे पत्रकार भाई बंधुओं ने बहुत ही सहयोग किया।